लाहौर जलसे में एक दिन बाकी, मैदान सजने से पहले आसाब की जंग शुरू। पीडीएम कारकुनों ने मुल्तान का मंजर दोहरा दिया। झंडे उठाए कारकुनों की मीनारे पाकिस्तान में एंट्री, गेट का ताला तोड़ डाला, जंगले उखाड़ फेंके, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और अजमा बुखारी समेत मुतादिद रहनुमाओं की रात के वक्त भी मीनारे पाकिस्तान आमद। जो शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करेगा धर लिया जाएगा। रेड लाइन क्रॉस करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद का लहजा बदल गया। कहा, इतवार बाजार से जाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने बच्चों को तो लंदन के फ्लैटों में रखा हुआ है, गरीब के बच्चों को कोरोना में मुब्तला करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान की नज़र इस्लामाबाद पर है, इस्लाम पर नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़रा 3 रोज से पार्टी की सीनियर क़यादत से राबते कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मरीम नवाज की बिलावल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट हो या कठपुतली हुकूमत, बात करने का वक्त खत्म हो गया। हुकूमत और सहूलतकारों को घर भेजेंगे, सिंध हुकूमत की कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। अपोजिशन का हुकूमत की जानिब से राब्तों का दावा झूठ है। ये लोग झूठ दर झूठ बोलने के माहिर हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान तीनों करप्शन के सुल्तान हैं। इनका ईमान पैसा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि राजकुमारी रोजाना लाहौर में बैंकॉक के शोले दिखाती हैं। इक़्तिदार की लकीरें शरीफ खानदान के हाथों से मिट चुकी हैं। और मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत माली बलूचिस्तान में, कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम सर्द हो गया, कई इलाकों पर बादलों का डेरा।